कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। विनय पत्रिका तुलसीदास जी का एक ग्रंथ, और वो क्या कह रही है उस पद की बात बता रहा हूँ। सुमिरौ सने सहित सीतापति, रामचरण तजी नहीन आनी गति, जप तप तीरथ जोग समाधि, जप तप तीरथ जोग समाधि, कलिमति विकल न कछु निरूपादि, करतौ सुकृत न पाप सिराही, रक्त बीज जिमी बाढ़त जाही, हरती एक अग असुर जालिका, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। क्या मतलब? रे मन, आप अपने मन से बोलो, रे मन प्रेम के साथ सीता का, जानकी वल्लभ राम जी का स्मरण कर, प्रेम के साथ संबंध बना के स्मरण कर, क्योंकि रामचंद्र जी के चरणों को छोड़कर तुझे और कहीं गति नहीं है। और देखो रामचरितमानस भी कह रही है, अब विनय पत्रिका भी कह रही है कि जप तप तीरथ योगाभ्यास समाधि आदि केवल बाहरी साधन है, परंतु कलयुग में जीवों की बुद्धि स्थिर नहीं है। हमारा मन और बुद्धि चलायमान है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इससे इन साधनों से कोई भी विघ्न रहित नहीं रहा, मन भटकता रहता है। जिसे संत महात्मा कहते तो खूब हैं कि मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। लेकिन मन के विचारों पर लगाम कौन लगाए? आप बताइए, मन की लगाम आपने छोड़ रखी है, वो बुद्धि के हाथ में है। हम समझ ही नहीं पाते। आज कितने भी पुण्य कार्य कर लीजिए, जप कर लीजिए, तप कर लीजिए, तीर्थ में घुमाइए, बुद्धि ठिकाने से ना होने से पापों का नाश नहीं होता। रक्त बीज राक्षस की भांति, आपने नाम सुना होगा, एक राक्षस था रक्त बीज। वो पाप तो बढ़ते ही जा रहे हैं, अनंत जन्मों के अनंत पाप हमारे साथ लगे हुए हैं, और हम इस जन्म में पुण्य कम करते हैं, पाप ज़्यादा करते हैं। भाव ये कि बुद्धि की विकलता से पाप में पुण्य, बुद्धि और पुण्य में पाप बुद्धि हो रही है। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? हे तुलसीदास, इस पाप रूपी राक्षसों के समूह को नाश तो केवल प्रभु की कृपा ही करेगी।
भगवत कृपा की शरण लेने के सिवा अन्य किसी साधन से काम नहीं बनेगा। लेकिन आप और हम लोग सरल से सरल कार्य करके अपने आप को प्रसन्न कर लेते हैं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, नतीजा ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, कोई जीवन का सार नजर नहीं आता। अब यहां पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वयं प्रभा जब बंदरों ने जल पी लिया, भोजन कर लिया, एक सार्थक प्रश्न किया, ये बताओ तुम लोगों ने सीता जी को कैसे ढूंढा? अब आप बताइए, आप भगवान को कैसे ढूंढ रहे हो? पुस्तक पढ़कर, तीर्थों में भ्रमण करके। लेकिन स्वयं प्रभा ने क्या कहा? आंखें खोलकर या बंद करके? बड़ा गहरा प्रश्न है। आंखें खोलकर ढूंढा के बंद करके? बंदरों को ये प्रश्न बड़ा बेतुका लगा। हम सबको भी लगता है। बताओ, हम इतने तीर्थों में घूमते हैं और ये कह रहे हैं आंखें बंद करके कि खोल के? अब आप सोचिए, घर में यदि किसी को कोई वस्तु ना मिले, उसे पूछ दिया जाता है कि आंखें खोलकर ढूंढ रहे हो कि बंद करके? वस्तु घर में ही है तो मिलेगी कैसे नहीं? बंदरों ने कुछ रोष भरे स्वर में कहा, आप कहती क्या हैं? आप कहती क्या हैं? क्या हम सो रहे थे? बुरा मत मानिएगा, मैं अपने सहित आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। हम मोह निशा रात्रि में सोए पड़े हैं। आत्म जागृति कहाँ है? हमें आत्मज्ञान कहाँ है? खाली संत महात्माओं के मुख से सुनते हैं, इधर उधर झाग लेते हैं, पता नहीं किसको आत्मा कह रहे हैं। हर श्रोता आत्मा है, वक्ता भी आत्मा है, उसे आत्मज्ञान हो गया है, हमें आत्मज्ञान नहीं है। इतना सा भ्रम है। तो बंदर कहते हैं, आप कहती क्या हैं? क्या हम सो रहे हैं? अरे हमने तो 1 महीने से क्षण भर के लिए भी पलके नहीं झपकी। आप देखियो, हम जब तीर्थ पे जाते हैं, तीर्थों पर शरीर दुबला पतला हो जाता है और हम भरसक प्रयत्न करते हैं। लेकिन मैं कई बार सोचा कि नतीजा क्या मिला? कल भी कहा था कि मैं ढूंढ फिरी सब जग सारा, मोए मिला ना प्रीतम प्यारा। करोड़ों कल्प संसार में टक्करे मारते रहो, आपका हृदय ही, आपका अंतःकरण ही सबसे बड़ा तीर्थ है। वहां क्यों नहीं जाते? अब हमें तो विश्वास है अंदर तो अंधकार है, यानी अंदर कोई ऐसी चीज है जिसके कारण ये इंद्रियां काम कर रही हैं, ये हम सब जानते हैं। ये आँख किसकी पावर से देख रही है, कान किसकी पावर से सुन रहा है, नासिका किसकी पावर से सूंघ रही है, लेकिन हम कभी ध्यान ही नहीं देते। कोई अंदर एनर्जी प्रकाश है ना, वहां तक कौन जाए? तो ये सारे जीव रूपी बंदर क्या कहते हैं? आप कहती क्या हैं? क्या हम सो रहे थे? हमने तो 1 महीने क्षण भर के लिए पलके नहीं झपकी। जैसे बहुत से लोग कहते हैं अखंड रामायण का पाठ करते हैं। बाबा, अखंड कहना अलग बात है। अखंड का मतलब जानते हो? कि आपके मन से राम जी का ध्यान 1 सेकंड को ना जाए,
ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। फिर अखंड क्या है? रावण ने भी अपनी वाटिका का नाम रख लिया अशोक वाटिका, जहाँ कोई शोक नहीं आएगा। अशोक नाम रख लेने से आप क्या समझते हैं शोक नहीं आएगा? उसने अपने बेटे का नाम रखा अक्षय कुमार। बड़े चालाक था रावण भी। अक्षय कुमार, अब मारा गया। तो सारे बंदर क्या कह रहे हैं? सारे देवता ही ये बंदर, हमने दिन रात एक कर दिया। हम तो लगातार प्रयास करते रहे, सीता जी को खोजे जा रहे हैं। हमने किसी भी प्रकार आलस भी नहीं किया। तो स्वयं प्रभा ने कहा बस बस, बात समझ में आ गई। अब मैंने कल भी कहा था, आप हम सब लोग भी ऐसे ही शरीर मानकर, हम भी अपने को शरीर मानकर उलझे हुए हैं, संसार में भटक रहे हैं, तीर्थों में रात दिन एक कर रहे हैं। भगवान कहीं नहीं मिला। हम मूर्ति के दर्शन कराते हैं, हम समझते हैं हाँ भगवान का दर्शन तो किया, तो फिर मिल गए? नहीं मिले तो नहीं। मिलने का मतलब अब आगे जीवन में दुख नहीं आएगा, ना ना, जाने आने में ही बहुत दुख हो गया। ऐसे मिलने का क्या लाभ अगर मृत्यु पर विजय ही नहीं प्राप्त की? मैंने आपसे कहा कि राम मरे तो मैं मरूं, और आप हम लोग कहते बस कुछ दिन के मेहमान हैं, बस लीला खत्म। तो जिस काम के लिए आए थे वो काम तो हमने किया नहीं। तो स्वयं प्रभा ने क्या कहा? अब मैं समझ गई तुमको सीता जी क्यों नहीं मिली। मैंने कल भी कहा था, आज फिर निवेदन कर रहा हूं। अब तक तो आंखें खोलकर तुम लोगों ने खूब ढूंढा, अब जरा आंखें मूंद कर ढूंढो। अब आप बताओ कोई विश्वास करेगा? और रामचरितमानस हम पढ़ने में खूब विश्वास करते हैं, उसमें तो यही लिखा है मूंदव नैन। आप बताइए, रामचरितमानस में विश्वास करते हैं, राम पर विश्वास करते हैं, लेकिन संत की भाषा पर विश्वास नहीं करते। रामचरितमानस में लिखा मूंदव नैन विवर्त जी जाहू, नेत्र मूंद लो और गुफा को छोड़ बाहर जाओ, घबराओ नहीं, सीता जी अवश्य मिलेंगी। अब ये कौन विश्वास करता है? अब हम विश्वास इसलिए नहीं करते, हम किसी सद्गुरु की शरण नहीं जाते, हम सब अपनी बुद्धि की शरण रहते हैं। आप सोचिए, हम सब लोग इसी प्रकार से भटक रहे हैं संसार में। पूछिए, मीना जी कुछ पूछना चाहती हैं? मीना जी कुछ पूछना चाह रही थी आप? तो नेत्र मूंद लो। हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं। तो नेत्र मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, घबराओ नहीं। अब शरीर से बाहर हम जाते ही नहीं, ये शरीर रूपी गुफा से बाहर आंखें बंद करके अंदर नहीं जाते। हमने बचपन से यही सीखा। तो कोई बात नहीं, जब समझ आ जाए तब सवेरा। अब देखिएगा,
आंखें बंद करना रामायण का एक महामंत्र है। आंखें बंद करने का मतलब क्या? बाहरी ऊर्जा का भटकना बंद होना। देखो, मौका सबके पास है। आप चाहो तो भगवत प्राप्ति कर सकते हो, वरना हम किसी को धोखा नहीं दे रहे। हम अपने आप को ही अपने पैरों पे स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम समझ नहीं सकते इन बातों को। मैंने कल भी कहा था, आंखें बंद करना रामायण का एक महामंत्र है। मूंदो नैन, यानी संसार से मन हटाओ, ध्यान हटाओ। पाना चाहते हो राम रस, लेकिन कौन हटाए? हमारे लिए शरीर और शरीर के कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। ये शरीर भगवान को पाने के लिए मिला। अब भगवान मिले क्या ना मिले, देखो कमाल की चीज़, भगवान मिले क्या ना मिले, हमें उसकी परवाह नहीं। जिसके लिए शरीर मिला वो ना मिला, और हमारे परिवार में, हमारे समाज में नाम खूब हो, हिस्ट्री के अंदर लिखा जाए हम कितने अच्छे थे। ऐसी अच्छाई किस काम की? नतीजा तो ठन ठन गोपाल होने वाला है, ठन ठन गोपाल होने वाला है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी आप हम लोगों की सांसें चल रही हैं। अगर नेत्र मूंदना यानी संसार से ध्यान हटाना, इस मिट्टी के शरीर से भी ध्यान हटाना। आप सोचिए, मटका सत्य है कि मिट्टी सत्य है? आप खुद ही सोच लीजिए, मटका सत्य है कि मिट्टी सत्य है? ये शरीर सत्य है कि आत्मा सत्य है? बिना आत्मज्ञान के भगवान किसे मिलें? शरीर को तो भगवान मिल नहीं सकते। शरीर को तो केवल मूर्ति का दर्शन हो सकता है। तो आंखें बंद करना रामचरितमानस का महामंत्र है। स्वयं प्रभा बंदरों को लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आश्वस्त तो करती है। हमें भी संत महात्मा कहते हैं, चिंता ना करो, जो नारायण तुम्हें सत्संग तक लाया है, इसका मतलब उसकी कृपा से है। कई बार मैंने आपसे निवेदन किया, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। पहले तो मानव शरीर मिलना मुश्किल, फिर संत महात्माओं का मिलना मुश्किल, मगर साथ में स्वयं प्रभा एक संकेत करती है, नेत्र मूंदने का संकेत भी करती है। आप और हम लोग नेत्र मूंद नहीं पाते, संसार से ध्यान हटाना नहीं चाहते। सारा दिन आंखें बंद कर लेंगे तो भी कटर 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 संसार घूमता रहता है। ये नेत्र मूंदना और नेत्र खोलने के जीवन के दो पक्ष हैं। जीवन में मनुष्य को कर्म भी करना पड़ता है और उसे विश्राम भी करना पड़ता है। अब वो कर्म करेगा तो नेत्र खोलकर करेगा, विश्राम करेगा तो नेत्र बंद करके करेगा। अब राम को पाना है तो नेत्र बंद करो। नेत्र खोल के सेवा कर्म करने के लिए मिला है। लेकिन आप और हम लोग नेत्र मूंदना नहीं चाहते। तो ये महामंत्र मैंने आपको बताया, अच्छा लगे तो जीवन में उतार दिए। और तुलसीदास जी तो विनय पत्रिका में एक और मंत्र बताते हैं,
सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवे निद्रा तजी जोगी। सारे संसार को पेट में डाल ले और निद्रा छोड़कर सोए। नेत्र मूंदने का मतलब क्या? संसार को हटाकर। अब आप और हम लोग आंखें बंद करते हैं, लेकिन मन तो जगा रहता है, मन तो भटकता रहता है। वहाँ क्या हो रहा होगा, वहाँ क्या हो रहा होगा। ऐसे नेत्र बंदने का क्या फायदा? 99% ब्राह्मण लोग मंदिरों में आंखें बंद करके यही जाप करते हैं। हम लोग समझते हैं हमारा जाप कर रहे हैं, वो अपना जाप कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं आंखें बंद करके भी। अब आप समझ लीजिएगा, कल भी ये निचोड़ बताया था, आज फिर बताने जा रहा हूँ। कल तो आपको 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगा था इस बात को समझने में, आज अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, लेकिन निचोड़ सामने आ रहा है। लेकिन कब? पहले एक कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल।